स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। आज तारीख हो गई 28 जनवरी 2021 दिन गुरुवार और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। खबरें हम आपके लिए सिलेक्टेड लेकर आए हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं। खास करके किसान आंदोलन खत्म होने को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। आखिर किन संगठनों ने किसान आंदोलन को खत्म करने का फैसला किया है? अभी जो गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में लाल किले पर जो माहौल बना, उसके बाद ये किसान संगठन की तरफ से फैसला लिया गया। इसके अलावा कई सारे नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं सरकार ने उसके बाद हमारे देश में। इसके अलावा भी कई सारी इंपॉर्टेंट खबरें जानते हैं फटाफट से। इस वीडियो को ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो खबर देख पा रहे कि सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है कोविड-19 को लेकर फरवरी महीने के लिए, यानी कि 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक वो गाइडलाइंस जारी रहेगी, जिसमें एक तो सिनेमाघरों को और बड़ी राहत दी गई है। अब 50% से ज्यादा लोग सिनेमा हॉल में बैठ सकेंगे और इसके अलावा 1 फरवरी से स्विमिंग पूल में भी आराम से आप मजे ले पाएंगे ये नई गाइडलाइन के तहत। यानी कि एक तो स्विमिंग पूल में आम लोगों के भी आने जाने पर अब रोक नहीं रहेगी, सरकार ने उनको इजाजत दे दी है। इसके अलावा सिनेमा हॉल में 50% से ज्यादा लोगों की एंट्री अब हो सकेगी। साथ ही सभी तरह के प्रदर्शनी हॉल को भी इजाजत मिल चुकी है। नई गाइडलाइंस में कहा गया दोस्तों की बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी हॉल को पहले से ही अनुमति दी गई है और अब सभी प्रकार के प्रदर्शनी हॉल की अनुमति दी जाएगी। और केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह कहना है कि दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के खिलाफ किए गए प्रयासों को बनाए रखना है और कोरोना को बिल्कुल जड़ से खत्म करना ही लक्ष्य है। तो आप भी जरूर इन नई गाइडलाइंस को फॉलो करें और इसके अलावा भी दोस्तों आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अभी भी करते रहें। ओके, साथ ही अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां खबर देखिए आप। वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण निकायों के लिए जारी किया 12,351 करोड़ रुपए का अनुदान। जी हां, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 18 राज्यों के ग्रामीण निकायों को 12,351 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। ये राशि वित्त वर्ष 2020-21 में जारी किए गए मूलभूत अनुदानों की दूसरी किस्त है और बजट से पहले ये राशि जारी करने का मतलब दोस्तों गाँव के विकास के लिए वाकई में अच्छी बात भी है ये, जिसमें ये पूरी लिस्ट भी देख सकते हैं आप, अलग अलग राज्यों को कितने करोड़ का आवंटन मिला है। अच्छा, साथ ही दोस्तों इस बार बजट में आम आदमी को बड़ी राहत देने की तैयारी भी हो रही है। टैक्स में 80,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है। जी हाँ, टैक्स पेयर्स के हाथों में ज्यादा पैसे रखने के लिए वित्त मंत्रालय बजट 2021 में बड़ा ऐलान कर सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार के बजट में वित्त मंत्रालय सालाना 80,000 रुपए तक की टैक्स राहत देने का ऐलान कर सकता है। अब ऑफिशियल अपडेट दोस्तों 1 फरवरी 2021 को जब बजट अनाउंस होगा तभी पता चलेगा। तो मैं आपको बजट के हाइलाइट्स बता दूंगा DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इसी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा, है ना, ताकि आप कभी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस नहीं कर पाओगे। और बाकी अगली खबर देखिए दोस्तों, एक नया नियम बन रहा है, बिजली बिल नहीं चुकाए तो प्रीपेड में बदल जाएगा स्मार्ट मीटर। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन जो है ना, उसने स्मार्ट मीटर के बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर दी है और एक चेतावनी जारी की है कि अगर 5 महीने लगातार आप अपने बिजली बिल को पे नहीं करते हैं ना, तो फिर आपके बिजली मीटर को स्मार्ट मीटर से प्रीपेड मीटर में बदल दिया जाएगा। और प्रीपेड होने के बाद तो आपको पता ही है क्या रहेगा सिस्टम, मतलब कि जब आप पहले से ही उसमें रिचार्ज करोगे ना, तभी आपका बिजली कनेक्शन एक्टिव रहेगा, बाकी ऑटोमेटिकली डीएक्टिव हो जाएगा। जिस तरह से मोबाइल फोन प्रीपेड कनेक्शन में क्या होता है, रिचार्ज नहीं करते हैं तो बात करना ही बंद हो जाता है, कॉल लगना ही बंद, कॉल आना ही बंद। ठीक वैसे ही प्रीपेड मीटर में ऐसा ही होगा, पहले रिचार्ज करो उसके बाद ही बिजली का फायदा उठा पाओगे और जितना रिचार्ज किया उतनी बिजली अगर आपने कंज्यूम कर ली उसके बाद बिजली आना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आप ध्यान रखें, बिजली बिल पेंडिंग ना होने दें। और अगली खबर देखिए, 1 फरवरी से होने वाले ये 5 बड़े बदलाव जिनका आपकी जेब पर असर पड़ेगा। 1 फरवरी से हमारे देश में 5 ऐसे नए नियम लागू होने जा रहे हैं। एक तो गैस सिलेंडर के दाम हर महीने की पहली तारीख को बदलते ही हैं, तो इस बार बजट के हिसाब से कमर्शियल गैस सिलेंडर और घरेलू गैस सिलेंडर दोनों की रेट में हमें बदलाव देखने को मिल सकता है। क्या अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही पंजाब नेशनल बैंक के अगर आप ग्राहक हैं तो 1 फरवरी के बाद आप बिना EMV ATM मशीनों से ATM कार्ड से पैसा नहीं निकाल पाओगे। ये भी PNB वाले लोगों के लिए नया नियम लागू होने जा रहा है, मैंने आपको बताया भी था। साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस ने नई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का ऐलान किया है, यानी कि नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी अब शुरू होने जा रही 1 फरवरी से। इसके अलावा कई सारे प्रोडक्ट्स के दाम कम हो सकते हैं 1 फरवरी के बाद, जिसमें कच्चा माल, तांबा, भंगार, रसायन, दूर संचार उपकरण, रबड़ उत्पाद, पॉलिश किए गए हीरे, रबड़ के सामान, चमड़े के कपड़े वगैरह वगैरह। इस तरह के 20 प्रोडक्ट्स पर सरकार जो है वो आयात शुल्क में कटौती कर सकती है बिकॉज दोस्तों ऑफिशियल अपडेट में बजट में पता चलेगा, ऐसे तो अनुमान लगाया जा रहा। और बाकी PMC बैंक के लिए भी देना होगा ऑफर, क्योंकि दोस्तों PMC बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर ने बैंक को दोबारा खड़ा करने के लिए निवेशकों से अपने ऑफर देने के लिए 1 फरवरी तक अपने प्रस्ताव देने की डेडलाइन तय की है। तो ये कुछ अपडेट 1 फरवरी 2021 से लागू होने जा
जा रहे हैं। ओके, साथ ही देखिए आप अगली खबर। आखिरकार दोस्तों टिकटॉक ने भारत में अपना कारोबार बंद ही करने की प्लानिंग कर दी है। 1000 कर्मचारियों को निकाल भी दिया है। भारत में जो टिकटॉक कंपनी के कई सारे एम्प्लॉयज वर्क करते हैं अब उनकी छुट्टी होने वाली है। आखिरकार इसकी वजह क्या है, तो सरकार ने हाल ही में जो टिकटॉक वगैरह को बंद किया था ना, तो उस पर एक नया अपडेट भी देखने को मिला था। आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही कि दोस्तों टिकटॉक पर भारत में हमेशा के लिए पाबंदी लगने जा रही है। और टिकटॉक पर ही नहीं, चीन के जो 58 दूसरे चीनी एप्स को जो सरकार ने बैन किया था ना, वो सभी कुल मिलाकर के परमानेंट बैन हो चुके हैं। क्योंकि 1 साल के अंदर भी बैन करने के बाद सरकार को कोई ऑफिशियल रेस्पॉन्स जो इन कंपनीज की तरफ से नहीं मिला। रेस्पॉन्स तो मिला लेकिन सेटिस्फाइड जवाब कंपनी की तरफ से कोई नहीं दिया गया, और इसी के कारण सरकार ने इन पर जो लगा बैन है वो कंटिन्यू रखने का फैसला किया, और वो भी अब परमानेंट बैन कंटिन्यू रखने का फैसला है। तो उसके बाद तो फिर क्या करना, कंपनी अपने ताम तुमड़े भारत से समेटने की कोशिश में है। और अगली खबर देखिए, जेवर एयरपोर्ट में बड़ा बदलाव हुआ है। रनवे की संख्या बढ़ा दी गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस पर मुहर भी लगा दी है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जरूरी अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी है। तो ये वाकई में उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी बात है। और साथ ही दोस्तों अगले अपडेट में बात करें मौसम समाचार को लेकर खबर है। आज संपूर्ण भारत के 28 जनवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर बेहद घना कोहरा रह सकता है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के सौराष्ट्र तथा कच्छ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। हालांकि उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के मैदानी राज्यों और गंगा के मैदानी इलाकों में अब कोल्ड डे कंडीशन से राहत मिल जाएगी, क्योंकि दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने के आसार हैं। इसके अलावा दोस्तों आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर निवेशकों के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि दोनों की ही कीमतों में गिरावट देखी गई है। नई सोने के रेट की बात करें तो सोने का भाव 231 रुपए प्रति 10 ग्राम घट गया, और उसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा है 48,421 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी की नई रेट की बात करें तो चांदी में 256 रुपए प्रति किलो की तेजी देखी गई, और इसके दाम 65,614 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। अच्छा, अब नजर डाल दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ अपडेट चल रहे हैं, और उसके बाद अपन ये भी जानेंगे कि किसान आंदोलन में आखिर किन किसान संगठनों के द्वारा किसान आंदोलन को रद्द करने की फैसला लिया गया है। इसके अलावा भी दोस्तों दिल्ली में लाल किले को लेकर भी बड़ा अपडेट है, आगे जानेंगे। अपन पहले कोरोना वायरस की चर्चा कर लेते हैं। तो कोरोना में दोस्तों अब तक 23 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन भारत में हो चुका है, लेकिन साइड इफेक्ट के कोई गंभीर मामले नहीं देखे गए। ये राहत की बात है। कोरोना का वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत देश में अब तक 23 लाख से ज्यादा हेल्थ कर्मचारी को टीका लग चुका है। लगभग कोरोना के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को शुरू हुए 12-13 दिन हो चुके हैं। और इसके अलावा कोरोना को लेकर और एक अपडेट ये है दोस्तों की श्रीलंका को कोविशील्ड के 5 लाख डोज गिफ्ट करेगा भारत। अब तक भारत में इतना हो गया, और श्रीलंका देश को भी 5 लाख डोज भारत गिफ्ट करेगा। नेपाल, बांग्लादेश और भूटान जैसे देशों को भी भारत कोरोना की वैक्सीन गिफ्ट कर चुका है, और अब श्रीलंका को भी दी जाएगी। मतलब कि भारत की उदारता देखिए, भारत का दिल देखिए दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा अपडेट ये भी आ रहा है कि गुजरात राज्य में 1 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल भी खुलने की प्लानिंग है। अच्छा, वहीं कोरोना के वैक्सीनेशन पर एक अच्छा अपडेट ये भी आ रहा है दोस्तों की बस कुछ ही महीने बाद भारत में प्रेग्नेंट महिलाओं को भी मिल जाएगा कोरोना का टीका, क्योंकि इस वैक्सीन पर भी रिसर्च शुरू हो चुकी है। अभी जो मतलब ये कोरोना की वैक्सीन है ना, इसको सरकार ने भी अलर्ट किया कि गर्भवती महिलाएं ना लगवाएं, और इसके अलावा जो अपने छोटे बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं ना, वो भी इस वैक्सीन को ना लगवाएं। तो इनके लिए भी जल्द ही वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। इस पर रिसर्च शुरू हो चुकी है। बाकी भारत में कोरोना के डेटा की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 11,300 के लगभग नए मामले देखे गए, और उसके बाद अभी कुल संक्रमित केस की संख्या 1 करोड़ 7 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है भारत में, है ना, जिसमें से 1,70,000 एक्टिव केस हैं, जबकि 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इस वायरस के कारण भारत में कुल जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 1,53,800 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा। और अब नजर डालते दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर आखिर क्या कुछ अपडेट चल रहा है ना। तो एक एक करके मैं आपको सभी हेडलाइंस न्यूज किसान आंदोलन को लेकर बता देता हूँ फटाफट से। तो दोस्तों एक तो ट्रैक्टर परेड में जो गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा हुई, उस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है, और जांच आयोग बनाने का अनुरोध भी किया गया। देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से इस पर क्या फैसला था, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा चिल्ला बॉर्डर से दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग भी हटा दी है, और टेंट निकाल घरों की ओर लौट चुके हैं प्रदर्शनकारी। कई सारे जो किसान भाई लोग प्रदर्शनकारी है ना, वो अब वापस घरों की ओर लौटने की तैयारी में है। इसके अलावा किसान ये भी बोल चुके हैं दोस्तों कि 1 फरवरी को संसद मार्च नहीं करेंगे, और बोले कि लाल किला की घटना जो हुई उस पर माफी मांगते हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने 37 किसान नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है, और राकेश टिकैत व योगेंद्र यादव पर भी 307 का मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा खबर है दोस्तों की दीप सिद्धू ने भी मानी लाल किले में झंडा लगाने की बात, उन्होंने सफाई भी दी है इस पर। उनका यह कहना है कि हालांकि झंडा भले ही हमने फहराया, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को वहां से नहीं हटाया, केवल एक प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर निशान साहिब को लगाया था। इसके अलावा खबर आ रही दोस्तों की राजधानी दिल्ली गाजीपुर में जमे किसानों की बिजली काटी गई। 31 जनवरी तक लाल किले को भी बंद करने का फैसला किया गया। पूर्वी दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन का केंद्र बने गाजीपुर बॉर्डर इलाके में बिजली को काट दिया गया। यहाँ किसानों का जमावड़ा है। इस पूरे इलाके में अचानक पुलिस
फोर्स बढ़ा दी गई है और दिल्ली में किसानों के बवाल के बाद लाल किले को बंद कर दिया गया। 31 जनवरी तक लाल किला आगंतुकों के लिए भी बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। इसके अलावा दोस्तों नोएडा से दिल्ली जाने वालों के लिए बड़ी राहत की बात है। चिल्ला बॉर्डर पर किसान आंदोलन खत्म हो चुका और रास्ता खुल चुका। दरअसल नोएडा से दिल्ली जाने वालों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। यहाँ चिल्ला बॉर्डर पर पिछले 58 दिनों से चल रहा किसान आंदोलन अब खत्म हो गया। किसानों ने अपने तंबू यहाँ से हटा लिए क्योंकि 2 संगठनों ने किसान आंदोलन को खत्म कर लिया। बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 2 यूनियनों ने खुद को किसानों के आंदोलन से अलग कर लिया। संयुक्त मोर्चा ने कहा कि हमने उन्हें पहले ही निकाल दिया था। हालांकि राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नेता वीएम सिंह ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुद और अपने संगठन को इस आंदोलन से अलग करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हम इस आंदोलन को यही खत्म कर दें, हमारा संगठन इस आंदोलन से अलग है। वहीं इसी बीच किसानों के लिए एक राहत की बात भी निकल कर आ रही है। देखिए जरा कि नारियल के किसानों को अब ज्यादा कीमत मिलेगी क्योंकि सरकार ने 375 रुपए एमएसपी बढ़ा दी है। जी हाँ, किसान आंदोलन के माहौल के बीच दोस्तों नारियल की खेती करने वाले किसानों के लिए मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। कल ही एक कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सूखे नारियल और गोल नारियल इनका एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया। कैबिनेट में सूखे नारियल का एमएसपी 375 रुपए प्रति क्विंटल जबकि गोल नारियल का एमएसपी 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला हुआ। ये वाकई में किसान भाई लोगों के लिए बड़ी ही राहत की बात है। इसके अलावा अब नजर डालते हैं अपन देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। फटाफट अपडेट को जान लेते हैं। जहां खबर देखिए आपकी 1 अप्रैल से लागू होगी स्क्रैपेज पॉलिसी। पुराने वाहन वाले ग्रीन टैक्स देने के लिए तैयार रहें। जी हाँ दोस्तों, सरकारी विभागों में 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन जो ना उनको सर्विस से हटा दिया जाएगा 1 अप्रैल से, ठीक है। और स्क्रैपेज पॉलिसी को मंजूरी दिए जाने को लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस बात की जानकारी भी दी है कि पुराने वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाते समय ग्रीन टैक्स भी देना पड़ेगा और 8 साल से पुराने वाहनों को खास करके ग्रीन टैक्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। कहने का मतलब है कि 8 साल से पुराने वाहनों को अगर आप सड़क पर चलाते हो ना तो आपको उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट वगैरह बनाने के दौरान ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। इसके अलावा दोस्तों राजधानी मुंबई में अब बिना फास्टैग बांद्रा वर्ली सीलिंग पर एंट्री आपको नहीं मिलेगी और अगर बिना फास्टैग एंट्री करते भी हो आप तो डबल टोल देना पड़ेगा। ये नियम लागू हो चुका है, ध्यान रखिएगा। साथ ही खबर है कि मुंबई में 29 जनवरी से बहाल होगी 204 लोकल ट्रेनें भी। सभी यात्रियों के सफर पर फैसला जल्द है। दरअसल वर्तमान में कोविड-19 महामारी को देखते हुए केवल कुछ श्रेणी के यात्रियों को ही मुंबई क्षेत्र में लोकल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति है, जिसमें महिलाएं और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग शामिल हैं। लेकिन बहुत जल्द 29 तारीख से मुंबई में 204 लोकल ट्रेनें चलना फिर से शुरू हो जाएगी। बड़ी ही राहत की बात है। साथ ही दोस्तों अयोध्या में जो श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरख पीठ ने 1 करोड़ रुपए दान किए। ये भी वाकई में योगी सरकार का दिल देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित गोरक्ष पीठ जो है उसके तहत गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर आता है और उसने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का दान किया, ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। साथ ही खबर है दोस्तों की, हाँ खबर थोड़ी मतलब ऐसी ही अटपटी है लेकिन क्योंकि न्यूज है इसलिए बताना मेरा फर्ज है। हाल ही में आपको पता होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था। एक किसी का पॉक्सो एक्ट के तहत मामला बना था जिसमें यह था कि किसी लड़की ने किसी लड़के के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया था कि उसको प्रताड़ित किया गया, मतलब कि उसके चेस्ट वगैरह को दबाया गया। तो मतलब हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जब तक स्किन टू स्किन टच नहीं होता तब तक यौन शोषण वगैरह ऐसा कुछ नहीं माना जाएगा। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले पर स्टे लगा दिया क्योंकि फ्यूचर में इस तरह का उदाहरण देख करके ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं, समझ रहे हो ना। इस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और अब इस मामले की संज्ञान जो है सुप्रीम कोर्ट लेगा और वाकई में अच्छी बात भी है। मतलब ये कोई बात थोड़ी ना हुई कि स्किन टू स्किन टच नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं माना जाएगा। इससे लड़कियों के साथ होने वाले अपराध की संख्या बढ़ सकती है, जाहिर सी बात है, राइट। तो ये देख सकते हैं इस फोटो में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ऐसा हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया जो वाकई में मतलब एक अमानवीय लगता है। भले ही हाई कोर्ट का फैसला हो लेकिन एक मानवीयता की नजर से देखा जाए तो ये चीजें थोड़ी अटपटी लगती हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या बदलाव आता है, जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल देखिए आप अगली खबर दोस्तों, भारतीय वायुसेना और भी ज्यादा शक्तिशाली होगी क्योंकि 3 रफाल लड़ाकू विमान जो है वो फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भर चुके हैं। जी हाँ, भारत को 3 और नए रफाल लड़ाकू विमान मिलने जा रहे हैं। ये विमान भारतीय वायुसेना की ताकत में बढ़ोतरी करेंगे। फ्रांस में भारतीय दूतावास के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात का मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट 3 रफाल लड़ाकू विमानों को उड़ान के दौरान ईंधन भरने की सुविधा प्रदान करेगा, जो कि वाकई में अमेजिंग बात है भारत के लिए। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अलर्ट करने वाली रिसर्च सामने आई है वैज्ञानिकों की नवजात को अगर एंटीबायोटिक्स दी जाती है ना तो अगले 6 साल तक उसकी लंबाई और वजन पर बुरा असर पड़ सकता है। यानी कि किसी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चे को अगर कोई भी एंटीबायोटिक्स दवा दी जाती है तो उस बच्चे पर आगे आने वाले 6 साल तक उसकी शरीर की ग्रोथ रुक सकती है, धीमी हो सकती है। इजराइल की बार इलन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च में यह दावा किया। जन्म से 28 दिन तक बच्चे को नवजात कहा जाता है, तब तक उसको कोई भी एंटीबायोटिक्स ना दें तो ज्यादा बेहतर है। बैक्टीरिया से बचाने वाले एंटीबायोटिक्स पर इजराइल के वैज्ञानिकों की रिसर्च चौंकाने वाली है। वाकई में रिसर्च कहती है कि अगर बच्चे को जन्म के 15 दिनों के अंदर एंटीबायोटिक्स देते हैं तो आने वाले 6
6 साल की उम्र तक उसके शरीर की ग्रोथ मतलब धीमी हो सकती है, बिल्कुल तो नहीं रुकी है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा सिर्फ लड़कों में होगा, लड़कियों में नहीं। ये दावा इजराइल की मार इलन यूनिवर्सिटी ने अपनी रिसर्च में किया, क्योंकि नवजात का इम्यून सिस्टम इससे कमजोर हो जाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता फिर कम हो जाती है, बाहर से मतलब उसको एंटीबायोटिक्स दी जाती है ना, तो समझ रहे हो ना। और अगली खबर देखिए, एजुकेशन न्यूज को लेकर अपडेट है दोस्तों। दिल्ली पोस्टल सर्किल में 233 ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती निकली है। फॉर्म भरना इसके लिए कल से शुरू हो चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है epipost.in पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी वगैरह है, तो जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही खबर देखिए, आईसीसी का ऐलान है, क्रिकेट समाचार को लेकर अपडेट है। अब हर महीने बेस्ट परफॉर्मर को मिलेगा अवार्ड, वोट के आधार पर चुना जाएगा विजेता। सिराज और अश्विन रेस में है। मतलब कि दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक बहुत ही अच्छी और बड़ी घोषणा की है। अब हर महीने जो क्रिकेट परफॉर्मर अच्छा होगा ना, उसको इनाम दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा, और इसकी लिस्टिंग आउट ऐसे की जाएगी कि वोटिंग के आधार पर, मतलब किस क्रिकेटर को ज्यादा वोट मिलते हैं बेस्ट परफॉर्म के आधार पर, उसको हर महीने अवार्ड मिला जाएगा। ये वाकई में क्रिकेट फैंस के लिए भी अच्छी बात है कि बहुत जल्द उनके जो शानदार क्रिकेटर खिलाड़ी हैं उनको भी इनाम मिलता रहेगा हर महीने। और इसी के साथ दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है, जहां विच इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।